ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है और हम पॉइंट x इक्वल 0 पर इन फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने वाले हैं, अर्थात अवकलनीयता की जांच करने वाले हैं। कौन से बिंदु पर? बिंदु x बराबर 0 पर। तो हम पहले फलन को देखते हैं और बिंदु x बराबर 0 पर इस फलन का दक्षिण हस्त अवकलज ज्ञात करते हैं, अर्थात राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल 0। तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? आर एफ डैश 0। ठीक है, आपने पिछले क्लास के वीडियोस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन पढ़े हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, ये अपन ने देखा हुआ है। ठीक है, तो वो सब आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी हम लोग पढ़े थे। कौन सा थ्योरम था वो? एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू ऑलवेज, यानी कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है। अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो फलन उस बिंदु पर संतत भी होगा, किंतु ये जरूरी नहीं कि कोई फलन अगर किसी बिंदु पर संतत है तो वो उस बिंदु पर अवकलनीय भी हो, ऐसा जरूरी। तो ये पूरा हम लोग सिद्ध किए थे और उसका एग्जाम्पल भी दिए थे। ऐसा फलन लिए थे जो संतत तो था किंतु अवकलनीय नहीं था। तो आप उसको देखिएगा, बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, अब मेरे को बताओ राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी हम 0 पे निकाल रहे हैं तो f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h हो जाएगा क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h, f0 प्लस h मतलब कि हम देखो फंक्शन की वैल्यू ये वाली कब लेंगे? जब x 0 के बराबर नहीं होगा। फंक्शन की वैल्यू ये वाली कब लेंगे? जब x 0 के बराबर होगा। यानी x अगर 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 लेंगे, यानी कि ये जो f0 है ना वो 0 होगा। f0 देखो x की जगह क्या दिख रहा है? 0। तो जब x इक्वल 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, तो f0 की वैल्यू 0 यहाँ ले लेंगे। लेकिन ये 0 प्लस h है, 0 प्लस h मतलब h, यानी कि ये 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो जब x 0 नहीं होता तो फंक्शन की वैल्यू हमको ये वाली लेनी पड़ेगी, यानी हम लेंगे। और वैसे भी देखो x है तो यहाँ पे x होता है, लेकिन हमको fh चाहिए, तो fh चाहिए तो वहाँ पे x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? h साइन 1/h लिखना पड़ेगा ना भाई। और अपॉन क्या है? h है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h अपॉन h कटेगा, फिर क्या बचेगा बताइए? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। अब देखिए इसके बाद इसका कुछ नहीं हो सकता। आप बोलेंगे सर h टेंड्स टू 0 है, आप 0 रख दीजिए सर, तो 1/0 अनंत हो जाएगा, मतलब ये अनडिफाइंड के स्थिति में पहुंच जाएगा। और वैसे भी साइन की वैल्यू, साइन x की वैल्यू, साइन x जो फंक्शन है हमारा, उसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। -1 और 1 के बीच में वो दोलन करती है, अर्थात ऑस्किलेट करती है। तो अब -1 और 1 के बीच में जब ऑस्किलेट करती है तो कोई फिक्स वैल्यू हम पता नहीं कर सकते। यानी कोई बोलेगा सर साइन 1/h की वैल्यू बताइए, तो हम बोल सकते हैं भाई -1 और 1 के बीच में वो वैल्यू जो है ऑस्किलेट करती है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 हम लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के इसकी एक फिक्स वैल्यू हमको नहीं मिल सकती। h के बदलने से ये वैल्यू बदलती जाएगी, और h के बदलने से ये वैल्यू बदलेगी और -1 और 1 के बीच में वो ऑस्किलेट करेगी, यानी कि दोलन करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, तो आप बोल देना कि सीमा का अस्तित्व नहीं, सीमा का यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, बोल देना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दिस लिमिट ऑस्किलेट बिटवीन -1 एंड 1, है ना भाई। ये फंक्शन जो है वो वेरी करेगा -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस लिमिट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑस्किलेट करेगी, दोलन करेगी, इसलिए सीमा का अस्तित्व नहीं है। और हम ये क्या निकालने चाह रहे थे? आर एफ डैश 0। तो हम लिख सकते हैं कि आर एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं बताओ?
अब सुनिए मेरी बात, तो भैया जब आर एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट तो एल एफ डैश जीरो आप सॉल्व करके देखिएगा। एल एफ डैश जीरो जब आप निकालोगे ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस एच आता है, एफ माइनस एच हो जाएगा, यहाँ माइनस एच माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, फिर एच एच कटेगा, ये जो साइन वन बाई एच आपको मिला है ना वो माइनस साइन वन बाई एच मिलेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कहानी तो फिर भी अटक ही जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू फिर से वही माइनस वन और वन के बीच में क्या होगी, ऑस्किलेट होगी, तो फिर से वही रिजल्ट मिलेगा। आप लिख देना सिमिलरली, नहीं आप उसको सॉल्व करना है, एल एफ डी जीरो आप बनाना, लेकिन आपका वहां पे भी आपका जो कंक्लूजन है वही आएगा कि एल एफ डी जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब दोनों ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो फलन फंक्शन x इक्वल जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। अगर दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती, मान लो इसका भी कुछ आंसर आता और वैसे ही एल एफ डैश जीरो अपन फाइंड करते और मान लो उसका भी कुछ आंसर आता है, दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती, क्या तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, अवकलनीय होता? अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होती तब होता फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएबिलिटी की शर्त क्या है, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, यदि उस पॉइंट पर फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें, फाइनाइट रूप में, फाइनाइटली एग्जिस्ट करें और वो इक्वल भी हो। समझ में आ रही बात? गुड। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो ओके, दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है x tan इनवर्स 1/x। तो ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे बात बदलेगी, है ना भाई। चलो f 0 + h, तो फिर यही वाला लगाएंगे अपन, है ना। तो x के स्थान पर हम लोग h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h tan इनवर्स f 0, जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, इसलिए f 0 0 हो जाएगा क्या, फिर ये खत्म हो गया, एच एच कट जाएगा। इस जीरो का कोई महत्व नहीं था करके तुरंत मैंने एच एच काट दिया, लेकिन ये ऐसे तुरंत नहीं काट के हम लोग को अगले लाइन में काटना चाहिए। क्या है, एक स्टेप हर थोड़ा थोड़ा काम अलग अलग स्टेप में करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/h, और ये h और ये h, अब ये कट गया और ये 0 था, छोड़ो उसको, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/h। अब अगर आप h की जगह 0 रखने की सोचते हो तो आप रख सकते हो, बताऊं क्यों रखोगे, 1/0 होगा, 1/0 अनंत होता है, और tan π/2 का मान अनंत होता है। tan क्या होता है, π/2 का मान, इसलिए tan इनवर्स अनंत का मान कितना हो जाएगा, π/2। ये दे, जब आप h की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स अनंत, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, π/2। कितना हो जाएगा, π/2, मतलब आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, कोई ये अनंत अनंत वाली चीज नहीं मिल रही है, कोई अपरिभाषित जैसी चीज नहीं मिल रही है, अनडिफाइंड आपको नहीं मिल रहा है, π/2 मिल रहा है। अब ऐसे ही आप क्या कैलकुलेट करोगे, एल एफ डैश 0 कैलकुलेट करोगे। चलो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, डेफिनेशन में कहाँ कहाँ फेर बदल होगा, 0 - h अपॉन क्या हो जाएगा, -h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 - h, फिर से वही वाला ये वाला अपन लेंगे और x के स्थान पर क्या रखेंगे, -h, तो क्या होगा बताओ, -h tan इनवर्स 1/-h, है ना भाई, और ये 0, ये -h, समझ में आया क्या, गुड। तो देखो ये 0 तो उड़ गया, ये -h कट जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, तो ये माइनस सामने आ जाएगा, तो -tan इनवर्स 1/h हो जाएगा, है ना भाई। ये माइनस को सबसे बाहर खींच देता हूँ, तो इसकी वैल्यू π/2 होती है, अभी हम लोग देखे थे, और ये माइनस के कारण -π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का अस्तित्व तो है, मगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। ये π/2 आया और वो कितना आया, तो एग्जिस्ट होने के बावजूद ये फंक्शन जो है जिसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट में है, एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व रखता है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी अस्तित्व है, किंतु ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन जो है बिंदु x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब उसको लिखेंगे सिंस
r f dash 0 not equal to, therefore the given function fx is not डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना? वेरी गुड।